हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कई बार ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हैं और काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं, लेकिन कई बार वो सामान इतना महंगा होता है कि हमारे बजट में नहीं होता, जिसके कारण हमें जो है मन मसोड़ के रहना पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ना खरीदना पड़े, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान घरेलू जुगाड़ लेकर आई हूँ, जो कि आपके घर को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे और आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं कि वो जुगाड़ कौन से हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपने पहले जुगाड़ को। मार्केट से इस तरीके की पैकेट बंद ग्रोसरी लेकर आते हैं और इसको जब हम काट के अपने कंटेनर में डाल लेते हैं और जब हमारा इसमें से आधा जो है बच जाता है, जैसे कि इसमें से हमारा आधा जो है जो भी सामान है बच जाता है, तो हमें इसको सील करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको सील करके ना रखें तो इसके अंदर मॉइस्चर जाने के चक्कर में ये हमारा ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं। वैसे तो हमारे पास ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिपलॉक पाउचेस के, तो हम उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट ना करके घर पे ही कुछ ऐसा जुगाड़ तैयार कर सकते हैं जिससे कि आप इसको जो है घर पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इसको सील कर सकते हैं और आपको बाहर से महंगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है। इस तरीके के फाइल कवर तो आपके घर पे होंगे ही, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके के फाइल कवर्स का वो इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो हमारे फाइल कवर जो हैं फट जाते हैं और कई बार ऐसा होता है जब नई क्लास में प्रमोट होते हैं तो वो अपना पुराना सामान इस्तेमाल करना नहीं चाहते, वो अपनी नई क्लास में नया ही सामान यूज़ करना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे घर में इस तरीके के फाइल कवर काफ़ी सारे पड़े रह जाते हैं। तो आज इन्हीं से ही मैं आपको दो जुगाड़ बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने घर को बहुत ही इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब इसके अंदर से सबसे पहला तो हमारा ये आता है, इसके जो आपके फाइल में आपने देखा होगा इस तरीके से इसको फाइल को जो है इसके अंदर पेजेस को होल्ड करने के लिए या टाई करने के लिए इस तरीके की आपकी एक स्ट्रिप सी आती है। तो इस स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे हम अपने जो है अपने इस पैकेट को सील करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपने सामान इसमें से निकाल लिया है जो बच गया है उसको आपने पैकेट को इस तरीके से फोल्ड करना है। इसकी ये जो स्ट्रिप है इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर फंसा देना है। इस तरीके में आपने पैकेट में डाल देना है और इस तरीके से करते हुए आपने पैकेट को आपने इससे सील कर देना है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप इसको ले लीजिए और बाकी वाले पोर्शन को आप काट लीजिए। ये देखिए, इसकी मदद से आपका पैकेट अच्छी तरीके से सील हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये पैकेट पूरी तरीके से सील हो गया है। अब इस सील पैकेट को आप कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रखें, चाहे आप बाहर रखें, आपकी मर्जी है। ये देखिए, हमने किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने जो है ग्रोसरी के पैकेट्स को हमने सील कर दिया। इसका ये भी फ़ायदा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ज़रूरत हो तो आप अपना ये सीलर को निकालें और दोबारा से अपने पैकेट को सील करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड जुगाड़ मैं इस फाइल कवर का आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें अपने फ्रिज की शेल्फ के लिए मैट कवर की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑनलाइन उसको परचेज़ करते हैं, जो कि हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो उसका जुगाड़ भी मैंने घर पे निकाला है कि अगर आपको अपने फ्रिज का मैट कवर बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके के किसी भी फाइल कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके पास ख़राब पड़ा हो या इसका आप इस्तेमाल ना करते हो। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरीके से प्रेस की मदद से प्रेस कर लेना है ताकि इसके बीच की जो है क्रीज एकदम ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने लेनी है अपनी इस तरीके से एक शेल्फ और इसके ऊपर आप इसको एज ए मैट कवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए। अगर आपका जो है ये मैट कवर इसके ऊपर थोड़ा सा हिलता है तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है डबल साइडेड टेप और इसके जो है चारों कॉर्नर्स पे आपको डबल साइडेड टेप को चिपका देना है। ये देखिए, इसके चारों कॉर्नर्स पे मैंने डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी मदद से हम इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे
ताकि ये बिल्कुल भी खिसके ना और इजीली इसके ऊपर फिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा फ्रिज का मैट कवर बनकर तैयार हो गया है ज़ीरो कॉस्ट में। आपको ऑनलाइन एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा इसको फ्रिज का मैट कवर खरीदने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक या जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की साड़ीज़ को लेके। जब भी हम इसको हैंगर में डालकर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है हमारी साड़ी जो है, जैसे ही हमारा हैंगर थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो आपने देखा है इस तरीके से ये हमारी साड़ी जो है फिसलने लगती है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में चली जाती है। तो इसको अच्छी तरीके से फिक्सअप करने के लिए, ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, इस तरीके से साड़ी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ऑनलाइन कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें इस तरीके के हैंगर आते हैं, जिसके कारण आप इसको साड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो एकदम वो फिक्स हो जाती है और हमारी साड़ी बिल्कुल भी हिलती नहीं है। तो हम ऑनलाइन पैसा खर्च क्यों करें, क्यों ही ना हम घर में ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे कि हमारा काम भी बन जाए और हमारे पैसे भी ना खर्च करने पड़े। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के अपने क्लॉथ क्लिप्स का। ये तो हमारे घर पे इजीली आपको पता है मिल ही जाते हैं। तो आप क्या करें, जब आप अपनी साड़ी को हैंगर में इस तरीके से डाल लें तो आप क्या करें, सेंटर में अपना इसको साड़ी को अटैच करने के बाद अपने क्लॉथ क्लिप्स को इस तरीके से इसके दोनों कॉर्नर्स पे लगा दें। अब ये देखिए मैंने हैंगर्स पे इन दोनों क्लॉथ क्लिप्स को लगा दिया है। अब ये देखिए आपकी साड़ी फिक्स हो गई है। अब चाहे हैंगर को आप इधर घुमाएं चाहे इधर घुमाएं, आपकी साड़ी ये बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। और हमारे देखिए बिना पैसा खर्च किए हुए हमने अपनी साड़ी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बढ़िया सा हैंगर तैयार कर लिया है। दोस्तों, अपने वार्डरोब में कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसी ना किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसको वैसे ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपने देखा होगा ये बार बार कपड़े निकालने और डालने के चक्कर में हमारे कपड़े इधर उधर गिर जाते हैं। तो हमें इसके लिए ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम जो है ऑनलाइन सर्च करते हैं और महंगे से महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, जबकि इसका जुगाड़ हम घर पे ही निकाल सकते हैं बिना किसी पैसा खर्च किए। चलिए वो जुगाड़ क्या है देख लेते हैं हम अगले हैक में। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से कोई सामान परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ हमें इस तरीके के कागज़ के जो है बैग्स मिलते हैं, जिनको कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। इसके मदद से ही हम अपना जो है ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले बैग को आपने अच्छी तरीके से खोल लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ जो है फोल्ड कर देना है इस तरीके से, जैसे कि मैं फोल्ड कर रही हूँ। चाहे तो आप इनको निकाल सकते हैं इनकी डोरियों को, चाहे तो आप इसके अंदर ही इसको रहने दें। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने कपड़ों को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि इसका इस्तेमाल मैं अपनी लेगिंग्स और पैंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए करती हूँ। इसमें आप अपने पैंट्स, लेगी या आपका कोई भी जीन्स जिसको भी आप चाहें अरेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें कम से कम 4 लेगिंग्स और पैंट अपनी डाल दी है और अभी भी मेरा यहाँ स्पेस खाली पड़ा है। यहाँ पे मैं कुछ और भी डालकर इसमें अरेंज कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें एक और लेगी डाल ली है। इस तरीके से आप इसमें और भी कपड़े डाल के अरेंज करके अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। ये देखिए आपका ज़ीरो कॉस्ट में ही एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया, जबकि हम ऑनलाइन खरीदें तो ये काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ता है। चाहे तो इस बैग का इस्तेमाल आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें अपने किचन की जो है ग्रोसरी भी स्टोर करके रख सकते हैं। दोनों तरीके से ये आपका काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है मैश बैग को लेके। अपने घर के मैश को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसी न किसी बैग की या ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें अपने घर के आलू प्याज रखने हैं, या हमें पॉलीथीन ऑर्गेनाइज करके रखना है, या कुछ भी हमें ऐसे अपने क्लॉथ पिन्स ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक मैश बैग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम महंगे दामों पे ऑनलाइन जो है ख़रीदते हैं, जबकि उसका ईज़िली जुगाड़ हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। वो जुगाड़ हम कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो चलिए उस जुगाड़ को हम देख लेते हैं इस हैक में। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको लेनी है इस तरीके के पॉली बैग, जो आपके घर पे इजीली आपको मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके के पॉली बैग का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको पॉली बैग को आप इस तरीके से रखें और इसके ऊपर आप
कोई भी एक कटोरी या जो भी आपकी ऐसी डीप जो है प्लेट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेट को आप इसके ऊपर रख के किसी पेन से आप निशान लगा लें, जैसे कि मैं ये निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद अब हम इसको कैंची की मदद से काट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको काट लिया है। अब ये हमारा मैश बैग बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने कहीं भी हैंग करके अपने मैश इसमें डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अपने कैबिनेट में मसालों को ऑर्गेनाइज करने के लिए या अपनी किसी भी सॉस की बोतल या किसी भी बोतल को अरेंज करने के लिए हमारे मार्केट में है, ऑनलाइन में जो है काफ़ी सारे रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं जो कि जो है रेट में काफ़ी महंगे होते हैं। तो क्यों ना हम घर में ही कुछ ऐसा जुगाड़ निकालें कि जिससे कि हमें मार्केट से ख़रीदना ना पड़े और हम घर पे ही उस रोटेटिंग ट्रे को हम बना सकें। चलिए देख लेते हैं हमें वो रोटेटिंग ट्रे हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैंने इस तरीके की 2 सेम प्लेट्स ली हैं। एक्चुअली में ये मेरी प्लेट्स मेरे पास बेकार पड़ी थी क्योंकि मैंने एक नया डिनर सेट ले लिया था और ये प्लेट्स मेरे पास लूज इस तरीके से बेकार पड़ी थी। इसके साथ की सभी प्लेट्स टूट गई थी, तो इसी की हेल्प से ही मैंने आज बना ली है अपनी रोटेटिंग ट्रे। चलिए उसके लिए मुझे क्या करना है। उसके लिए हमने लेनी है नीचे पहले एक हमने जो रख देनी है, आपके पास ट्रे हो तो ट्रे, अगर आप ऐसी प्लेट हो तो ऐसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ मार्बल्स की। तो हम क्या करेंगे, इस मार्बल्स को इस ट्रे के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसको चारों तरफ फैला देंगे। अगर आपके पास मार्बल्स नहीं है तो आपके पास किसी माला के मोती पड़े होंगे तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी जो है प्लेट को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और ये देखिए, ये हमारा इजीली रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम अपनी कोई भी बॉटल्स को अरेंज करके रख सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे जिस भी मसाले की ज़रूरत होगी मैं इस तरीके से इसको रोटेट करूँगी और अपना जो भी मसाला या मुझे जिस भी बॉटल की ज़रूरत होगी वो मैं बॉटल ले लूँगी। फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर पे मेटल की या एल्युमिनियम की चेयर्स होती है। जब हम उन चेयर्स को इधर उधर खिसकाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से बड़ी इरिटेटेड नॉइज़ आती है। तो उस नॉइज़ को दूर करने के लिए, और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई हम जब उसको खिसकाते हैं तो हमारे जो फर्श के ऊपर है काफ़ी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन जो है चेयर लेग फ्लोर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि कीमत में काफ़ी महंगे होते हैं। तो उसी का ही जुगाड़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे अगर आपके पास ऐसी ही कोई चेयर है तो उसके लिए आप घर में फ्लोर प्रोटेक्टर किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर पे कोई भी इस तरीके की लेदर की आपकी जो बेल्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप इस्तेमाल ना करते हों या जो आपकी ख़राब हो चुकी हो। जैसे कि देखिए, मेरी बेल्ट ख़राब हो चुकी है, ये मेरे लिए यूज़लेस है, तो मैं इसका इस्तेमाल आपको करके दिखाऊंगी कि आपने कैसे करना है। इसके लिए पहले आप अपनी जो चेयर है उसके लेग्स के नीचे वाले पोर्शन के हिसाब से आप इसको जैसे भी आपका स्क्वायर है या राउंड है उस तरीके से कट कर लीजिए। कट करके फिर हम इसको किसी ग्लू की मदद से उसके नीचे चिपका देंगे। उसके बाद जब आप अपनी चेयर को इधर उधर करेंगे तो आप देखेंगे ना तो उसमें से कोई साउंड आएगा और ना ही वो आपके फर्श को खराब करेगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के टिश्यू पेपर के रोल को लेके। जब भी हम मार्केट से इस तरीके का टिश्यू पेपर रोल लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा इसको हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम महंगे दामों पे ऑनलाइन जो है खरीदते हैं। तो हम घर पे ही क्यों ना ऐसा जुगाड़ निकालें कि जिससे कि हमारे पैसे भी बच जाएं और हमारा काम भी बन जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के हैंगर का। देखिए, मेरे पास ये हैंगर है, ये एक्चुअली में जो है बीच में से टूट गया था, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया एज ए टिश्यू पेपर रोल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके के ओपन वाला हैंगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके प्लास्टिक के हैंगर आते हैं उसको आप बीच में से सेंटर में से कट कर दीजिए और उसके बाद अपने पेपर रोल को इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए, अब मैंने इस हिस्से में अपने टिश्यू पेपर रोल को डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने अपने टिश्यू के रोल को इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा फ्री में ही टिश्यू होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको किचन में कहीं भी हैंग कर दें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो अपना इजीली आप इस तरीके से अपने टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा लास्ट नोट द लीस्ट हैक होने वाला है शूज़ को
या अपने लेडीज़ फुटवियर को अरेंज करने से लेके, जब भी हम उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमें ऑनलाइन जो है कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि हमारे जो शूज़ या हमारे जो सैंडल्स हैं वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएं और हमारा स्पेस भी ज़्यादा ना ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरीके के एक शू बॉक्स की। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम इधर की इस ऊपर के जो साइड्स है इसको भी कट कर लेंगे और इस साइड्स को भी कट कर लेंगे और साथ में हम इसके ऊपर वाले पोर्शन को कट कर लेंगे और साइड्स के पोर्शन को कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने शू बॉक्स को ऊपर की साइड से और साइड्स की दोनों साइड से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी एक साइड को, फ्रंट की साइड को फिर से कट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट शू ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको डेकोरेट करके और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं तो आपको सिंपल एक आइडिया बता रही हूँ, चाहे तो आप इसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर इसके नीचे वाले पोर्शन में एक शूज़ का जोड़ा रखेंगे। जैसे कि मैंने नीचे पोर्शन पे एक शूज़ का जोड़ा रख दिया है और अब इसके ऊपर के पोर्शन में भी मैं एक बेली रख दूंगी। इस तरीके से आप अपने शूज़ को, अपने सैंडल्स को या अपनी बेलीज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपके जो है ये स्पेस कम घेरेगी। वैसे तो हम शू रैक में एक ही शूज़ या सैंडल वगैरह रखते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके नीचे भी कोई ना कोई शूज़ आ जाएगा और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सैंडल या शूज़ आ जाएगा। इस तरीके से आपके 2 फुटवेयर जो है इस्तेमाल हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि इनका जो डस्ट भी है एक दूसरे के ऊपर नहीं लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस ऑर्गेनाइजर के ऊपर आप लेडीज़ या बच्चों के ही फुटवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स के फुटवेयर थोड़े वेट में हैवी होते हैं, तो वो इसका जो है, तो ये ऑर्गेनाइजर उनका वेट नहीं सहन कर पाएगा। तो आप जो है बच्चों के और अपने फुटवेयर को ही इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज किया हुआ शू रैक ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और आपका जो शू रैक है वो देखने में भी नीट एंड क्लीन लगेगा। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए दोस्तों वीडियो जरा सी भी यूजफुल रही है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे से ऐसे ही बने रहने के लिए, इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।